Good morning, students of Saraswati Vidya Mandir, Bhavachana Bitiya, Commerce section. In economics, in previous video, we deal with aggregate demand, aggregate supply, and its components. Further, we deal various relationship between average propensity to consume and average propensity to save, and average marginal propensity to consume and marginal propensity to save. After discuss over the relationship between marginal propensity to consume and save, now we come upon consumption function, उपभोग फलन. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी फंक्शन, any function actually establish the relationship between two variables. One is dependent variable and another is independent variable. So consumption function is a relationship between consumption expenditure and income is known as consumption function. Consumption जो है वो income का function है. Its consumption is the function of income. C equal to function of Y income, where C equal to consumption, Y equal to income. तो उपभोग आय का फलन है. Now the algebraic expression of consumption function can be written in form of C equal to C bar plus by, where C equal to हम लोग सबको जानते हैं consumption, C bar autonomous consumption, C equal to consumption, C bar equal to autonomous consumption. Autonomous consumption, as we already said that autonomous consumption refers that level of consumption or that amount of consumption which even happen when income level is zero. At the zero level of income, which consumption is going on and which consumption is occurs with consumer, that is autonomous consumption. ये शून्य आय स्तर पर भी होने वाला consumption को autonomous consumption कहते हैं. Plus by, B क्या है? तो B है marginal propensity to consume, यानी MPC. B here B equal to है MPC, marginal propensity to consume, into Y, which is depends upon Y actually, income. तो ये B के साथ Y है disposable income, यानी marginal propensity to consume is the just positively associated with disposable income of the consumer. अब MPC I पे इसलिए निर्भर करता है कि हमने पहले भी कहा था कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सीमांत की उपभोग प्रवृत्ति एक ऐसी चीज है जो जब लोअर इनकम होता है, जब आदमी गरीब होता है, यानी जब इनकम कम होता है, तो MPC उस समाज का, सोसाइटीज MPC इज हाई, तो समाज का MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हाई होता है. और जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम घटता जाता है और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव बढ़ता जाता है. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि सपोज आप करिए कि कोई रिक्शा वाला है, तो रिक्शा वाले की आय कम है और मान लो कि किसी दिन रिक्शा वाला ज्यादा कमा लिया, तो उस दिन वो क्या करेगा? वो बढ़िया बढ़िया खाना ले जाएगा, वो मोबाइल खरीद लेगा, वो टीवी खरीद लेगा, वो बहुत सारी चीज. बिकॉज एट लोअर लेवल ऑफ इनकम पीपल वर अनसेचुरेटेड फ्रॉम देयर नीड्स, फ्रॉम देयर कंजम्पशन सेटिस्फैक्शन. तो लोअर लेवल इनकम पे पीपल्स जो होते हैं वो अनसेचुरेटेड होते हैं, उनकी बहुत सारी आवश्यकताएं पूरी नहीं हुई होती हैं और जिनके प्रति उनकी तीव्रता अधिक होती है. टेंडेंसी टू फुलफिल दैट पर्टिकुलर कंजम्पशन इज वेरी हाई, और इसलिए लोअर इनकम ग्रुप में वो अपनी ज्यादा कमाई और ऊपर से कर्ज लेकर भी उन सब चीजों को पूरा करते हैं. लेकिन जैसे जैसे इनकम हाई होता जाता है, सपोज एक डॉक्टर जिसकी आय बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या है कि वो स्वास्थ्य के लिहाज से वो बढ़िया खाना नहीं खा सकता है, उसके यहाँ पहले से टीवी है, गाड़ी है, कार है, बंगला है, तो उसका 1 लाख रुपये आय में से 30,000 खर्चा होता है, 70,000 बचत हो जाता है. और एक गरीब रिक्शे वाले का 300 रुपये आय में उसको 500 रुपये का और कर्जा भी उसको लेना पड़ता है, क्योंकि वो अनसेचुरेटेड है.
तो एमपीसी इसीलिए आय पे डिपेंड करती है। एट हायर लेवल ऑफ इनकम एमपीसी इज लोअर एंड एट लोअर लेवल ऑफ इनकम एमपीसी इज हायर। बी इक्वल टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वाई इक्वल टू डिस्पोजेबल इनकम। तो ये हमारा कंजम्पशन फंक्शन है, C इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, वेदर C इक्वल टू कंजम्पशन फंक्शन, C बार इक्वल टू ऑटोनोमस कंजम्पशन, B इक्वल टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड Y इक्वल टू इनकम, डिस्पोजेबल इनकम। नाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन विद द हेल्प ऑफ ए शेड्यूल। अब इस कंजम्पशन फंक्शन को हम एक शेड्यूल के आधार पर भी देख सकते हैं। देखिए, जब इनकम 0 है, 200 है, 400 है, 600 है, 800 है, 1000 है। कंजम्पशन देखिए, 0 लेवल इनकम पे 300 कंजम्पशन है, यही 300 क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन है, सी बार है। जब 200 आय हो रहा है तो कंजम्पशन और ज्यादा है, कम आय है अभी तो वो 150 रुपया कर्जा लेकर भी कंज्यूम करेगा, क्योंकि यहाँ पर अभी कंजम्पशन उसकी वो लोअर लेवल इनकम पे है और उसकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हाई है, तो 200 के आय पे 350 रुपया कंजम्पशन कर रहा है। जब आय बढ़ के 400 होती है तो कंजम्पशन 400, यानी यही है आपका ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पे एपीसी C बाई वाई कितना है, 1 है। यानी यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि C बराबर Y है, ठीक है। 400 बट्टा वाई 400 बट्टा 400 इक्वल टू 1, यही है ब्रेक इवन पॉइंट। और यहाँ पर सेविंग अगर हम निकालें इस पॉइंट पर तो सेविंग इक्वल टू 0 है और Y इक्वल टू C है। इसके बाद जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है, आप देखेंगे कि 400 से 600 आय हुआ और उपभोग 50 बढ़ा, 450 बढ़ा, अब यहां से 150 सेविंग होने लगा। अब यहाँ पे इनकम, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सेविंग -300 था, उसके बाद -150, उसके बाद से 0 और अब माइनस के बाद अब यहां से प्लस होने लगा। 600 आय है तो 450 कंजम्पशन का मतलब है कि 150 रुपया बचत, अब यहाँ पे प्लस। फिर अगले में 800 रुपया इनकम होती है तो 500 रुपया खर्च होते हैं कंजम्पशन पे और 300 रुपया बचत सेविंग। और फिर जब 1000 है तो 550 रुपया कंजम्पशन पे दे रहा है, यानी 450 बचत। अब यहां के बाद एमपीएस, यानी यहां तक क्या है, एमपीसी हाई है, एमपीसी हाई है, एमपीएस लो है। और इसके बाद यहाँ पे 0 ब्रेक इवन पॉइंट, ये ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, यानी ब्रेक इवन पॉइंट रेफर्स दैट सिचुएशन वेयर देयर वर नो सेविंग एंड कंजम्पशन जस्ट बिकेम टू इक्वल। और उसके बाद से लगातार एमपीएस हाई हो रहा है, क्योंकि अब आय जो है एक सस्टेन लेवल पर है और एक बेटर आय है, तो और लोगों की आवश्यकताएं बहुत सारी पूरी हो चुकी होती हैं, उसके बाद उनका बचत बढ़ने लगता है। आप देख रहे हैं कि इसके बाद एमपीएस लगातार बढ़ रहा है, जिससे बचत बढ़ रही है। एपीसी की बात अगर हम करें, एपीसी कैसे निकालेंगे, तो C बाई वाई, यहाँ पे हम लोग जानते हैं यहाँ इनफाइनाइट हो जाता है, वहां यहाँ पर हम C बाई वाई करेंगे तो 1.75, यहाँ पे 1 आ गया। और इसके बाद एपीसी लगातार घटता जाएगा कंजम्पशन, क्योंकि कंजम्पशन जैसे जैसे घटता जाएगा उनका एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो कि कंजम्पशन का वाई से एक रेशियो है, वो घटता जाएगा। डेल सी उपभोग में चेंज लगातार 50 का कांस्टेंट चेंज है इनकम के साथ। डेल वाई आय में चेंज लगातार 200 का चेंज है। और एमपीसी अगर हम लोग निकालें तो चूंकि कंजम्पशन 50 के रेशियो से बढ़ रहा है, इसलिए कंजम्पशन भी यहाँ एमपीसी भी क्या है, यहाँ कांस्टेंट है। यहाँ पे फर्स्ट यूनिट के बाद एमपीसी कांस्टेंट है 0.25। अब यहाँ पे एमपीसी जो है यहाँ पे कांस्टेंट है। कंजम्पशन लाइन जिसको हम अगर निकालना चाहें, कंजम्पशन लाइन अगर हम ड्रॉ करना चाहें, तो हम देखते हैं कि कंजम्पशन फंक्शन बिहेवियर ऑफ कंजम्पशन विथ रिस्पेक्ट टू इनकम को दिखाता है। कंजम्पशन लाइन जिसकी हम बात कर रहे हैं, कंजम्पशन फंक्शन से हम कंजम्पशन लाइन विड्रॉल कर रहे हैं। और व्हाट इज कंजम्पशन लाइन? कंजम्पशन लाइन एक्चुअली कंजम्पशन फंक्शन और कंजम्पशन लाइन shows the behavior of consumption with respect to income। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इस एक्सिस पे, OI एक्सिस पे हमने कंजम्पशन को लिया है 100, 200, 300, 400, 500, और हमने इनकम को इस पे लिया है OX एक्सिस पे
0, 200, 400, 600, 800, 1000। यहाँ पे ये हमारा 45 डिग्री लाइन जो है वो AS या इनकम है, y इक्वल टू AS है। और ये C यानी AD का ये पार्ट है, AD बराबर C प्लस I। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि C यहाँ से उठ रहा है, यानी कि ये यहाँ तक क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन है, दैट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन। और यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ऑटोनोमस कंजम्पशन के लिए जो इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, उसी इन्वेस्टमेंट को हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कहते हैं, दैट इज पैरेलल लाइन। एंड autonomous investment can never change with the change in income. So it is investment, this is income line, and this is consumption line, which is slightly upward with the increase in income, और ये income के साथ upward increase करता है, तो ये consumption line है। तो अभी हम लोगों ने consumption function को देखा। consumption function is a relationship between consumption expenditure and income, that is consumption is function of income, जहां पर C consumption है, Y income है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अगर हम करते हैं तो हम पाते हैं C इक्वल टू C बार प्लस BY, वेदर C इक्वल टू कंजम्पशन, C बार इक्वल टू ऑटोनोमस कंजम्पशन, B इक्वल टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, विच इज डिपेंड अपॉन Y। MPC हाई होगा या लो होगा, ये Y पे निर्भर करता है। एक्सप्लेनेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल, शेड्यूल के साथ अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो हम इनकम को लेंगे, कंजम्पशन को लेंगे, और इनकम कंजम्पशन के रेशियो को एपीसी के आधार पर हम निकाल सकते हैं। एपीसी लगातार गिरता जाएगा। डेल सी यानी कंजम्पशन में चेंज एक कांस्टेंट चेंज है, डेल वाई इनकम में चेंज एक कांस्टेंट चेंज है, और ऑन द बेसिस ऑफ डेल वाई एंड डेल सी वी कैन इजिली फाइंड एमपीसी, which is del C by del Y, change in consumption due to change in income, and that is also constant. Now we have to draw consumption line or consumption function. So if when we draw consumption line or consumption function, so first of all we have to define consumption line or consumption function. It shows the behavior of consumption with respect to income, and that is consumption line or consumption curve, which is goes through upward and increase with the increase in income. ये जीरो से ऊपर से उठता है, and that level is known as autonomous consumption. Now students, you all have to, this is very important question, 3 नंबर में ये बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है, तो इसको बढ़िया से समझ लेंगे। अगर कोई दिक्कत होगा इसको समझने में तो कल 1 बजे से जूम क्लास है, और जूम क्लास में आप इसके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सारे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और इसको बढ़िया से अपने होमवर्क में राइट डाउन कर लेंगे, नोट कर लेंगे। और ऑल्सो रिमेम्बर दिस कंजम्पशन फंक्शन, क्योंकि इसके बेस पर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में भी। थैंक यू।